मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर एक और जबरदस्त चोट की है। इधर कुछ दिनों से अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण सुन रहे होंगे, उनकी बातें सुन रहे होंगे, तो उसमें वो साफ संदेश दे रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई रुकेगी नहीं। उन्होंने तो अपने एक भाषण में अलग अलग राजनीतिक दल के जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, आरोपी हैं, उनका जिक्र तक किया। तो ये साफ है कि ये चोट और गहरी होगी, ये रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। अब करप्शन करके कोई बच नहीं पाएगा, लेकिन भ्रष्टाचारी इस कार्रवाई से परेशान हैं। और एक मुख्यमंत्री तो सबसे ज्यादा परेशान हैं, वो जो जेब में पेन लेकर घूमते हैं, वो भी सिर्फ 5 रुपए का, लेकिन उस पेन का कभी उपयोग नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्या कर रहे हैं अब कि ये भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा बिलबिला रहे हैं, परेशान है, बेचैन है। ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए ताकि सकारात्मक एक विमर्श खड़ा हो सके, बात लोगों तक पहुंच सके, लोग समझ पाए कि दरअसल जो दिखता है वो होता नहीं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ खबर के पीछे की खबर। केजरीवाल जी परेशान हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और शक्तिशाली बना दिया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन करके ईडी को जीएसटी नेटवर्क एक्सेस दे दिया, यानी अब करप्शन करने वालों पर शिकंजा और कस जाएगा। तो जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचारी परेशान होंगे। ईडी को जीएसटी एक्सेस मिलते ही शराब घोटाले का पैसा कहां गया, ये पता लगाना, ये मैं आपको एक उदाहरण देकर बता रही हूं कि इस तरह से घोटाले का पैसा कहां गया, ये पता लगाना आसान हो जाएगा। क्योंकि अब ईडी को जब जीएसटी का एक्सेस मिल गया है, तो सिसोदिया और केजरीवाल के जो जानने वाले हैं, उनके जो करीबी हैं, जो एकदम से अमीर हो गए हैं, जिनके पास अचानक से पैसा आ गया, उनका सोर्स ऑफ इनकम ईडी ढूंढेगी और पूरा राज खुल जाएगा। और इसी बात का डर सबसे ज्यादा सर जी को सता रहा है, जिस वजह से वो इतना चिल्ला रहे हैं। वैसे तो वो चिल्लाते ही रहते हैं, उनके मन का ना हो बौखलाते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ स्थिति उनकी ज्यादा ही खराब हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई, जिसमें ईडी को जीएसटी नेटवर्क का एक्सेस दे दिया गया। विपक्षी दलों ने इसे लेकर विरोध किया, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी थी, क्योंकि वो जानती हैं इससे सबसे पहले और सबसे जल्दी अगर किसी की मुश्किलें पड़ेंगी तो सर जी की पड़ेंगी। इस घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी अपना पुराना हथकंडा अपनाया और लोगों को डराना शुरू कर दिया, जो उनका पेट काम है। उन्होंने कहा, व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता, कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने जीएसटी को ईडी में शामिल कर दिया है। अब अगर कोई व्यापारी जीएसटी नहीं देता तो ईडी उसे सीधा गिरफ्तार कर लेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। जीएसटी प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा जीएसटी दे रहे हैं, उन्हें भी किसी प्रावधान में फंसाकर जेल में डाला जा सकता है। यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र कभी भी जेल में डाल सकती है। देश के छोटे छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आएंगे, कोई व्यापारी नहीं बचेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। सर जी, ये ट्वीट पूरी तरह भ्रामक है, झूठ है, लोगों को गुमराह करने वाला है। क्यों ये कह रही हूँ, कुछ फैक्ट्स आपको बताती हूँ जिससे आप ये समझ पाएंगे। देश में 1.5 करोड़ व्यापारी जीएसटी भरते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहना चाह रहे हैं कि 1.5 करोड़ व्यापारी को सरकार जेल में डाल देगी, यानी कहेगी चलिए सब अंदर चलिए, ईडी को जीएसटी का एक्सेस मिल गया है और ये तो हमने इसीलिए किया था ताकि सारे व्यापारियों को जेल में डाल पाए, तो आप सब चलिए। ऐसा होगा क्या? मतलब केजरीवाल जी भी गजब करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बोलते समय सोचते भी नहीं है कि लोग मूर्ख थोड़ी हैं। केजरीवाल जी की दिक्कत है, उनको लगता है कि सारा दिमाग उनके पास है, लोग मूर्ख हैं। लेकिन केजरीवाल जी लोगों को समझ बहुत है। जो खाना आप खाते हैं ना, वही लोग खाते हैं। आप शीशमहल में रहते हैं, बात अलग है, लेकिन खाते तो रोटी दाल चावल सब्जी होंगे, तो वो लोग भी खाते हैं। तो इसलिए लोगों को सब पता है। दूसरी चीज, 40 लाख का टर्नओवर वाले व्यापारी तो जीएसटी में शामिल ही नहीं है, यानी उन्हें जीएसटी नहीं भरना होता। तो छोटे व्यापारी कैसे चपेट में आएंगे, ये बता दीजिए आप। छोटे व्यापारी का व्यापार कैसे प्रभावित होगा, ये बता दीजिए आप। ये सब जवाब आपके पास नहीं है, आपको सिर्फ झूठ बोलना है, भ्रम फैलाना है। 2022-23 में
देश में 1,01,000 करोड़ के टैक्स की चोरी हुई, जिसमें 21,000 करोड़ की तो रिकवरी हो गई, लेकिन 80,000 करोड़ की रिकवरी नहीं हो पाई। यानी देश को इतने टैक्स का नुकसान हुआ। तो सर जी, जीएसटी का एक्सेस ईडी को देने से छोटे व्यापारियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चोर हैं, जो इस तरह से सरकारी पैसा खा रहे, जो टैक्स का पैसा हड़प रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, उन पर जरूर गाज गिरेगी। वो नहीं बच सकते, वो तो जरूर शिकंजे में आएंगे। इसीलिए झूठ फैलाना बंद कीजिए, डराना बंद कीजिए। दरअसल बात क्या है, दरअसल केजरीवाल जी खुद डरे हुए हैं। GSTN यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का PMLA के तहत आने से ईडी जीएसटी चोरी करने वाली जो भी फर्म होंगी, व्यापारी होंगे, संस्था होगी, जो कंसल्टेंट होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो होते हैं, उनके खिलाफ सीधे कार्रवाई कर पाएगी। अब GSTN के डाटा की पूरी सूचना ईडी को दी जाएगी। ऐसा नहीं कि ईडी पूरा GSTN के जिसके डाटा है सब पे कार्रवाई करेगी, लेकिन जिस पे शक होगा या जिसके बारे में कोई जानकारी होगी, कोई टिप होगा या जिसकी जांच चल रही होगी, उसकी जांच करने में ईडी को आसानी होगी। PMLA को दरअसल आतंकी फंडिंग और नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए लाया गया था। GSTN के तहत बहुत संवेदनशील जानकारियां होती है और इससे ईडी को जांच में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और इसी से भ्रष्टाचारी परेशान हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को। लेकिन हम जैसे जिम्मेदार और ईमानदार नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है। जो अपना टैक्स देते हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जो शराब घोटाला वाले लोग हैं, जो शीश महल घोटाला करते हैं, जो स्कूल में क्लासरूम घोटाला करते हैं, जो और तरह के घोटाले करते हैं, उनको डरने की जरूरत जरूर है। उनके लिए वाकई बुरे दिन और ज्यादा शुरू होने वाले हैं। जो लोग इस बात से खुश थे कि ईडी डायरेक्टर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 31 जुलाई को, उनके लिए दर्द भरी खबर है। लेकिन वो ये जान लें कि ईडी के डायरेक्टर के हटने से कुछ नहीं होगा। अमित शाह ने ट्वीट करके बता दिया है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वाकई कोई भी जो विभाग होता है, वो संस्थान, वो किसी व्यक्ति की वजह से काम नहीं करता। हाँ, अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है, एक स्पीड बनी हुई है, एक रिदम है, तो अगर आप उसको हटाते हो और वो कुछ मामलों चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको सेट करने में समय लगता है। लेकिन बहुत, और ये सरकार जिस तेजी से काम करती है, ये समझ लीजिए कोई समय बर्बाद नहीं होगा। और दूसरा अफसर ऐसा आएगा जो संजय मिश्रा की ही तरह होगा और वो नाक में नकेल घसेगा इन भ्रष्टाचारियों के। इसलिए जो खुश हो रहे हैं, उनके लिए ये खबर आते ही वो सब शोक में चले गए हैं, कोप भवन में चले गए, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।